और जिस तरह की तेजी वहाँ पे दिख रही है। और हाजिर में मैं कल गया था जवेरी बाजार में, वहाँ पे सारे ही सोना हो चांदी हो सब प्रीमियम पे दिख रहे हैं। आमतौर पे जब दाम बढ़ते हैं तो प्रीमियम खत्म होता है, डिस्काउंट पे मिलने लगते हैं क्योंकि उनकी डिमांड नहीं रहती है। लेकिन अचानक से जितने भी ज्वेलर से कह रहे हैं कि अचानक से 8-10 दिनों में डिमांड इस तरह से बढ़ी है, लोगों में एक फोमो सा हो गया है कि क्यों ना इसमें पार्टिसिपेट किया जाए। और यही वजह की ये लगातार तेजी जारी है। हमने कल देखा रिकॉर्ड बनाने के बाद ऊपरी स्तरों से काफी नीचे आया था, 2000 रुपए से ज्यादा की गिरावट ऊपरी स्तरों से सोने में दिखी थी। चांदी 6000 रुपए नीचे अचानक से रिकॉर्ड बनाने के बाद आई थी, लेकिन वापस से फिर से तेजी आई और आज भी तेजी दिख रही है। आज भी रिकॉर्ड से बहुत ज्यादा दूरी गोल्ड की नहीं है। गोल्ड आज भी 1,27,000 के आसपास है, कल भी 1,27,000 के ऊपर का रिकॉर्ड बना था। चांदी रिकॉर्ड से हालांकि 1,64,000 का कल रिकॉर्ड बन गया था, उसके ऊपर का, उससे अभी 4,000 रुपए दूर जरूर है, लेकिन जो मोमेंटम है वो काफी ज्यादा है क्योंकि फिजिकल में सप्लाई काफी यहां पर कम चांदी की दिख रही है। सिर्फ भारत ही नहीं जहां पे फिजिकल में चांदी की सप्लाई कम हो गई है, लंदन के मार्केट में सप्लाई काफी कम दिख रही है। वहां के डेटा साफ तौर से दिखा रहे हैं और शॉर्ट स्क्यूज होने से जो लीज रेट है वो भी बढ़कर 30% तक हो गए हैं। तो चांदी का मार्केट हो या गोल्ड का मार्केट हो, बिल्कुल अलग ही जोन में जा रहा है। जो चार्टिस्ट है उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस टेरिटरी में जा रहा है सोने और चांदी का मार्केट। यही आज समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ भाविक पटेल हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाविक जी। आप बताइए सर, चांदी पे ही सबसे पहले बात करते हैं। गजब का दौर चल रहा है, शायद आपने अपने करियर में इस तरह का दौर नहीं देखा होगा या किसी ने भी नहीं देखा होगा। इस रैली की तुलना आप क्या हंट ब्रदर्स की जो रैली थी 1980 वाली उससे करेंगे, 2011 से करेंगे, या बिल्कुल अलग दौर है इस बार की चांदी का? गुड मॉर्निंग विशाल जी। देखिए यस, ये जो ऐसे दौर की जो हमने तेजी देखी, आई थिंक किसी ने नहीं देखी। तो ज्यादातर मैं बोलूंगा कि किसी ने एंटिसिपेट भी नहीं की थी। शायद 20-30% की ईयरली रिटर्न, मैक्सिमम शायद 40% की रिटर्न किसी ने सोचा था, 60 से ज्यादा परसेंट की रिटर्न किसी ने नहीं सोचा था। तो इसकी वजह से हमें भी आइडिया नहीं आ रहा है कि आखिर कौन से टारगेट आ सकते हैं। बट यस, जैसे हमने बताया कि स्पेक्युलेटिव ये तेजी नहीं है, दिस इज बैक बाय फंडामेंटल। और अभी अगर चांदी की ये जो शॉर्टेज है उसकी वजह से और हम देख रहे हैं कि तेजी आई है। बट जैसे जैसे ये ऑल टाइम हाई पे, नए ऑल टाइम हाई पे है, तो देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। जैसे कल आपने बताया कि 6,000 की एक डाउनसाइड करेक्शन है, उसके बाद भी ऊपर आया है, तो भी वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ चुकी है। तो मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट ऑप्शन वाया ही ट्रेड कीजिए, फ्यूचर वाया भी नहीं कीजिए, क्योंकि 2-3 हजार की मूवमेंट ऐसे ही पलक झपक में आ जाती है। तो अभी भी बाय करके चल सकते हैं क्योंकि देखिए फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट यूएस और चाइना के ट्रेड टेंशन और बढ़ चुके हैं, जहां पे शायद यूएस ने बोला है कि कुकिंग ऑयल एम्बार्गो करेंगे चाइना के ऊपर, क्योंकि वो सोयाबीन जो है वो खरीद नहीं रहे हैं। प्लस फेड के चेयरमैन ने, उन्होंने भी स्टेटमेंट है कि हालांकि डेटा नहीं आ रहा है यूएस का, बट फिर भी एक रेट कट अभी करेंगे, जो दोनों फैक्टर्स गोल्ड और सिल्वर के लिए बेहतर रहेंगे। तो सिल्वर में आज के दिन 1,63,000 जो कॉल ऑप्शन है वो थोड़ा बाय करके चल सकता है 6,400 के करीब, 7,100 के टारगेट के लिए 6,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। और कोई भी ट्रेड के लिए आज चांदी या सोने में स्टॉप लॉस बना के रखिएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है। मार्केट काफी ज्यादा है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। जितनी खबरें भी आ रही है, चाहे वो यूएस चाइना ट्रेड वॉर को लेकर हो, जहां पर सोयाबीन नहीं खरीदने की वजह से कुकिंग ऑयल एम्बार्गो की चेतावनी दे रहे हैं। चाइना ने भी साउथ कोरिया की जो शिप बिल्डिंग कंपनी है उसके 5 अमेरिकी यूनिट पर प्रतिबंध लगा दे। तो इस तरह की चीजें अभी चलती रहेंगी और इसका फायदा सोने और चांदी को ही मिलने वाला है। तो इससे बेहतर होगा, अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप ऑप्शंस के जरिए जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, आपके लिए रिस्क कम रहेगा, तनाव कम रहेगा, ये जरूरी है। गोल्ड के लिए अगला टारगेट आप क्या देख रहे हैं? 1,27,000 के आसपास तो आ चुका है, आप लोगों ने जितने भी टारगेट दिए सारे अचीव हो चुके हैं, उसके ऊपर ही भाव जा चुका है। साल अंत तक के जो टारगेट थे वो भी आ चुके हैं। अब क्या आगे क्या होगा सर गोल्ड में? देखिए गोल्ड में भी आई थिंक सारे टारगेट आ चुके हैं, आपने सही बताया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मे बी 4,000 तक आ सकता है, अभी तो 4,000 के ऊपर लग रहा है, 4,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। शायद वहां पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि 4,000 पे थोड़ा करेक्शन आ सकता है, बट वो नहीं आ रहा है। तो अभी टारगेट लग रहा है 4250 और 4300। अंतरराष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में, यूएस अगर इंट्राडे की बात करें तो ऑफकोर्स कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। और ईयर एंड में मुझे लग रहा है शायद 1,30,000 से 1,32,000
10,000 सोने ये साल में MCX में दिखाएगा। तो अगेन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 1,26,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा। 3100 के आसपास बाय करने के लिए, 3500 के टारगेट के लिए 2850 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगेन शॉर्ट न कीजिए। अगर ईयर एंड तक आपको वेट करेंगे तो 1,30,000 तक के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और इंट्राडे 1,26,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा बाय के लिए। इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है तो 1,26,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीद ले। साल अंत तक का जो इनका टारगेट है 1,30,000 का है, लेकिन सारे टारगेट कब अचीव हो जाए, हफ्ते भर में भी आजकल अचीव हो जा रहे हैं। कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चे तेल में अचानक से ओवर सप्लाई की चिंता है, तेजी से बढ़ी है, और जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो रिपोर्ट आ रही है उनके हिसाब से भी अगले साल फिर से ओवर सप्लाई, एक सप्लाई ग्लट की चिंता उनको दिखने लगी है। कच्चा तेल हफ्ते भर में 6% से ज्यादा दाम गिर चुके हैं, और गिरावट आपको यहां से लग रही है क्या भाविक कच्चे तेल में? देखिए, गिरावट तो यस कंटिन्यू रह सकते हैं, क्योंकि आईईए ने बोला कि सप्लाई 2026 में बढ़ सकता है, और फैक्टर्स भी अभी थोड़े वीक ही है। बट क्योंकि ऑलरेडी हमने अच्छा खासा करेक्शन देखे मिला है, तो लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है सेल करने के लिए। थोड़ा उछाल मिलता है तो ये सेल कर सकते हैं, बट आज के दिन लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, जिसकी वजह से इंट्राडे 5200 का जो कॉल ऑप्शन है वो थोड़ा बेहतर रहेगा, जहां पे शॉर्ट कवरिंग का एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। 50 के करीब बाय कर सकते हैं 75 के टारगेट के लिए। 35 का 6 स्टॉप लॉस रहेगा। बताइए सर, मेटल्स में हालांकि तेजी अब थोड़ी सुस्ती में बदल गई है, क्या लग रहा है आगे कुछ अभी भी मोमेंटम बरकरार रहेगा? कहां ज्यादा आपको तेजी बची हुई दिख रही है, कॉपर या जिंक, क्या पसंद आ रहा है आपको? देखिए, कॉपर ही मुझे पसंद आ रहा है। कॉपर के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट ईयर भी लग रहा है 400,000 टन जो है वो डेफिसिट रहेगी, तो कॉपर ही बाय करके चल सकते हैं। 983 के करीब आज के दिन बाय कर सकते हैं 1,000 के टारगेट के लिए। 976 का स्टॉप लॉस रहेगा। मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री में ग्वार से शुरुआत करते हैं। एक अच्छी रिकवरी लौटी थी, लोगों के मन में आया कि अब यहां पे तेजी अब लौटेगी, एग्री की अब बारी आएगी। क्या लग रहा है कि वो बारी आएगी, या कल की गिरावट के बाद फिर से उत्साह ठंडा हो गया है? किसकी बात कर रहे हैं सर? ग्वार की सर। जी, गुवार में देखिए, गुवार में अभी भी फंडामेंटल्स तो वीक है, बट क्योंकि इतनी वो सोल्ड थी तो लग रहा था कि थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, और वही देख रहे हैं। मुझे ज्यादा अपसाइड नहीं लग रहा है जब तक 9,500 के ऊपर कम नहीं जाता। और सीड की बात करें तो जब तक 5,100 के ऊपर नहीं जाता तब तक कोई ज्यादा तेजी नहीं होगी। आई थिंक आज के दिन दोनों में बाय करके चल सकते हैं। इंट्राडे लंबी तेजी अभी भी नहीं है, तो गम में 9,100 के करीब बाय कर सकते हैं 9,200 के टारगेट के लिए। 9,050 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सीड की बात करें तो सीड भी 4,900 पे बाय कर सकते हैं 5,000 के टारगेट के लिए। 4,850 का स्टॉप लॉस रहेगा, बट अभी भी ज्यादा तेजी इसमें नहीं लग रही। पोजिशनली बाय अभी भी अवॉइड करिए। बात करते हैं हल्दी में। मोमेंटम मजबूत है, हालांकि कल आखिरी घंटे में थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर दिखी, लेकिन आज दिसंबर वायदा देखिए वापस से 14,000 के करीब है। 13,000 के ऊपर अक्टूबर का वायदा है, जिसकी एक्सपायरी है 20 अक्टूबर को। और क्या यहां से और दाम बढ़ सकते हैं क्या हल्दी के? जी जरूर सर। देखिए, आपने भी कवरेज की थी कि महाराष्ट्र में जो लेट बारिश हुई है उसकी वजह से जहाँ पे यील्ड है वो बिगड़ी हुई है, और अभी मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। नया जो माल आएगा वो जनवरी के बाद आएगा, और अभी अगर देखें थोड़ी सप्लाई शायद टाइटनेस आ सकती है, जिसकी वजह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। प्राइस हम अब दिख रहे हैं। आई थिंक दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट कल भी मैंने बोला था कि 15,200 15,500 तक के लेवल्स आ सकते हैं। इंट्राडे की बात करें तो यस, इंट्राडे भी आज अगर हम देखें तो लोअर ओपन होने के बाद वापस से ऊपर कवर हो रहा है, तो इसमें बाय कंटिन्यू रहेगी। तो 13,800 के करीब बाय कर सकते हैं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 14,500 के टारगेट के लिए, और 13,600 का स्टॉप लॉस रहेगा। क्या वायुक जी, आपने वक्त निकाला। जाने से पहले जितने भी कॉल्स आपने दिए उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या हैं? जी, जो भी मैंने एडवाइस दी है वो मैंने क्लाइंट को दी है। उनकी पोजीशन हो सकती है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। आपने वक्त निकाला। चलिए, कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ मार्केट महारत